अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा मुनफरिद और सकाफ़ती मशरूब जिसे हम कश्मीरी चाय के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि कश्मीर में इसे शेर चाय और नून चाय भी कहा जाता है। इस चाय को ख़ास बनाता है इसका सुर्ख गुलाबी रंग, इसका क्रीमी टेक्सचर और इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों का ख़ास तनासुब। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैं 8 कप पानी डाल रही हूँ। ये मैं मेजरिंग कप से नाप के डाल रही हूँ। अब इसमें चले जाएंगे मसाले। तो मसालों का जो ख़ास तनासुब मैं आपको बता रही हूँ, आपने भी बिल्कुल वही रखना है। यहाँ पे मैंने ले ली है 16 अदद छोटी इलायची, 4 टुकड़े दालचीनी के, 7-8 लौंग, 4 अदद बादियान के फूल, 1 छोटी चमची मैंने ले ली नमक की और 5 बड़े चमचे ले लिए कश्मीरी चाय के। पानी हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हम पानी में शामिल कर देंगे। अब सारी चीज़ें शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने वेट करना है। पानी को अच्छे से बॉयल आने देना है। उसके बाद हमने इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है, लेकिन वो भी एक प्रॉपर मेथड है जिससे हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कावा हमारा है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब बारी आ जाती है इसमें बेकिंग सोडा डालने की, लेकिन उससे पहले हमने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेना है जिससे इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और फिर इसमें 1 छोटी चमची डाल देनी है बेकिंग सोडा की। सोडा डालने के बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि ये उबल के बाहर ना गिरे। अब हम इसे पकाते जाएंगे, इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसे 2 कप पानी रिड्यूस कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हुआ है और इसका पानी भी रिड्यूस हो चुका है। तो अब इसे गहरा गुलाबी रंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ठंडा पानी। यही इसकी असल टिप है कि आप इसमें जब ठंडा पानी ऐड करेंगे तो इसका कलर जो है वो पिंक होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 कप ठंडा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी बर्फीला पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब दोबारा से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसे रिड्यूस करते जाएंगे। अब बेशक आप फ्लेम तेज़ रखें और इसे अब आपने पकाते जाना है और इसे 1 से 1.5 कप आपने रिड्यूस कर लेना है। ये देखें नाजरीन, कश्मीरी चाय का कावा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये रिड्यूस भी हो गया है और इसका रंग भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना गहरा गुलाबी आया है। तो ये मेन काम था जो हमने कर लिया है। अब कावे को चूल्हे से उतार देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है दूध तैयार करना। तो जितने अफराद के लिए आपने चाय बनानी है उससे 1 कप रोक के आपने दूध डाल देना है। दूध को अब हम गर्म होने देंगे। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद छोटी इलायची और 1 फूल बादियान का। साथ ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। हमारे यहाँ क्योंकि मीठी कश्मीरी चाय पी जाती है तो मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना जो ऑथेंटिक कश्मीरी चाय है उसमें सिर्फ नमक डलता है, चीनी का इस्तेमाल नहीं होता। अब दूध को 4 से 5 मिनट काढ़ लेने के बाद हम इसमें कावा डालेंगे। तो कावा हमने स्ट्रेन करके डालना है ताकि इसकी एक्स्ट्रा पत्ती वगैरह दूध में ना जाए। और ये आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा ही कावा मैंने डाला है तो इसने कितना तेज़ कलर दिया है। तो बस कावा हमने डाल लेना है, उसके बाद इसे थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। वैसे तो कश्मीरी चाय अपने आप में ही कश्मीर की एक पूरी सकाफ़त को बयान कर देती है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले, इसका नमकीन जायका, आप इसे पीते हैं और आपको बड़ी ताज़गी का एहसास होता है। और साथ साथ मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसी तरह से इसे फॉलो करेंगे तो आपकी चाय भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो इन सारी टिप्स का आपने बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। बस आपका कावा अच्छा बन जाएगा ना तो आपकी चाय खुद ब खुद बेहतरीन बन जाएगी और हर कोई तारीफ़ करेगा। तो इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप यकीन जानें कि एक एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और आप इस चाय को एंजॉय करें।